नमः ओम राशि कमलाधीश नमः ओम राशि कमलाधीश नमः। जय मान जय मान। अंतिम यह जयमाल है गुरु महिमा की गाता हूँ उल्लास से जीवन होगा से। तुम्हारे ममता भाव दीप सो कर्म शत्रु कोई हम काम धाम सब छोड़ आज हम आए तुम्हारे चरण पास। कर दो अब सुधार है तुम में कोई नहीं जा मुश्किल नहीं है तुम माता पिता मंत्री ने मेरे से आए और देख कर निंदा की नीले नटवर नहीं होगा हमारी और हंसने से भी पार होगा। देखने मुझे बाला छोटा खाता है होगा लगाई आंखें करवाई से जो निकली उसके कारण समुनियों पे बनी है हारनी। तू ये सब रात्रि काल में स्मरणा ही बोलते हैं फिर जो निकली तुम्हारी ये वाणी अग्रज बोलते हैं। धीरे यूं से बोले मैं तो बोल आए हत्ना बोलेगा सरकार ने निर्णय करने की सिवैयों का अनादर पर चौके पूरे कर गोरियों का यतियों की नमस्ते आचार्य सरनी जय। और अब हरि पूजा करेंगे और हवन करेंगे हवन की पूजा। जलगंध अर्चित पुष्प दीपक स्तूप फलाग्ने रत्नत्रयणी धागे स्वर्ग से पूजित मिले तब देवताओं की शरण जो भक्ति से अर्चा करे सिद्ध नवनित मंगल पाए शिव कांता करे। ओम ह्रीं अनंत आचार्य पध्याय संसाधु जिन धर्म जगत में चिचित रहो सब देवता बनवा प्राप्ति स्वाहा। पूजन पूजन करेंगे स्थापना में चिन्ह करण समय मंगलोत्तम रत्नदावाच कमलादि विनाशात् मानामि ओम ह्रीं मूर्तं श्रुतिव्यापनवाच्य प्रप्ताय संपान्ति स्वाहा। पदम में जात्यात् शक्ति में जाति मनोजाति द्वाक्याचि रत्नदावाच कमलादि विनाशात् मानामि ओम ह्रीं मूर्तं श्रुतिव्यापनवाच्य संपान्ति स्वाहा। पीयूष पिंडी संकांति चूर्ण प्रसे रत्नदावाच कमलादि विनाशात् मानामि ओम ह्रीं मूर्तं श्रुतिव्यापनवाच्य संपान्ति स्वाहा। सखी धूमनं पशुभंगते सुखरूपे रत्नदावाच कमलादि विनाशात् मानामि ओम ह्रीं मूर्तं श्रुतिव्यापनवाच्य ओम नीचे नचदट संश्रांति स्वाहा। कर्माच के मत सुतुत्वा सद्यावाच श्रोमातु निसने सप्त सन्नाय तम सिद्ध कुछ पर पूजा में ओम ह्रीं कष्टपशितुनो अर्पणपाप्ति स्वाहा। चचार पंचकोपी स्वयमाचन देव हाजिर स्व भाजम कामच्याम विसला विषय पुत्रनाशना पुत्रे ओम ह्रीं पचाचार प्रणा अर्पणपाप्ति स्वाहा। हमारा बाई प्रभाव सर्वमस्ता के पंचल भातालम पालालम कल्पालम सुजन पर पूजा में ओम ह्रीं संप्रणपालुतम पदे प्रणपाप्ति स्वाहा। आराधना शुक्लास वैश्वराणम सदन कृष्ण सुदुमार कोयेशु जुदांगी होमित्रुम का शांतनो पाप्ति स्वाहा। हरण मंगल मचामि रत्नलाय कृपाकुंका भूमुका ओम ह्रीं मंगलाय पाप्ति स्वाहा। चिदानंद माल गुणसालिम सिद्धमन सरस्वती ओम ह्रीं सिंहलाय पाप्ति स्वाहा। उदित्याय कपूर्ति कुरुकार देवनु साधन मनमर्यम ओम ह्रीं सर्वमंगलाय पाप्ति स्वाहा। लोकाल सतुदुख कर्म वर्तिवाद पूजा हिलाभि ओम ह्रीं कीर्तन मंगलाय कल्याण प्रतिष्ठे जंतम ओम ह्रीं साक्षात् पाप्ति स्वाहा। धर्मे विश्रावनु सहित शर्मो एव आदि संसारे तिदुपुरजनाः ओम ह्रीं के प्रभु शरण पाप्ति स्वाहा।
संसार दुख हरे प्रज्ञानम नादित चक्रवर्तम सर्वदेव प्राश्रय शांति ओम प्रदास्वाति ओम विवादादि सत्पुण्य सुनाशनम पावती स्वाहा वर्तमान अग्रे श्रम अनादिमत कार्य राज सुनामी विनायका चित्रम जय जय श्री लाभ गुणान को विनती यदि श्री गृंदो मुट वर्षत प्रमाणम तदबोधे संप्रमाण तो चेत कत्मे मनुष्य संपूता समेतः। चलिए अब हवन कुंड की शुद्धि करेंगे। हवन कुंड देख रहे हैं किसी तरह की कोई जीव जंतु तो नहीं हवन कुंड में। शोधन कर लें, हवन कुंड का शोधन कर लें, कोई जीव जंतु तो नहीं है ऐसे देख रहे हैं। और उसमें पुष्प छोड़ दें, थोड़े से पुष्प छोड़ दें। ओम ह्रीं भूं छिं भू स्वाहा श्री पुष्पांजलि परमार्जनी स्वाहा। थोड़े से जल की छींटे दे दें शुद्धि करने के लिए। ओम ह्रीं मे कुमार धर्म प्रचपते से स्वाहा ओम चतुर्थ से स्वाहा ओम ह्रीं श्री जंगो शाबानाय पर संस्कृतनाय रूपांति स्वाहा ओम ह्रीं समर्थ सिंहान साकादिनान गुरुराजनो साधु गुणवान रूपांति स्वाहा ओम ह्रीं श्री सति गुणान पुण्यवचन मंगल स्थापन करमे स्वाहा। दीपक जला लें, दीपक है आपके पास में, दीप प्रज्वलित कर लें, दीप प्रज्वलन कर लें। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहं दीपम संस्थापयामि स्वाहा दीपम संस्थापयामि स्वाहा। अब थोड़ा सा उंगली के माध्यम से सभी सामग्री चढ़ाएंगे। जल चंदन अक्षर। ओम ह्रीं नीरसनमा जलम ओम ह्रीं शीतलगंधम चंदनम ओम ह्रीं अक्षतारमक्षतम ओम ह्रीं गुरुगुलानम पुष्पम ओम ह्रीं रुक्मणा नैवेद्यम ओम ज्ञानतराय दीपम ओम ह्रीं सुधूपनम धूपम ओम ह्रीं आयुष्लानम फलम ओम परमसिद्धानवारूपांति स्वाहा। अब आपके नहीं चतुर्थी से संस्काराय तीर्थंकर देवाय रूपांति स्वाहा ओम ह्रीं मृत्य द्वितीय मंडल संस्काराय कर्द देवाय रूपांति स्वाहा ओम ह्रीं श्री त्रिकोणे तुझे सामान के विकुंडे दक्षिण संस्काराय सामान के रूपांति स्वाहा। थोड़ा सा घी डाल दें, थोड़ा सा घी डाल दें अग्नि में। और अब आपको हाँ पूजा देखिए ध्यान रखें, अभी एक पूजन और होगी इसलिए पूजन थाली को बिल्कुल सावधानी से रखें। अभी स्नान समुद्रते कल्पते कल्पते विमूर्ते विमूर्ते वैनानम वैनानम स्वाहा। गुरुभ्यो नमः। ओम रामनाथि सदशिवो 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 नमः।
ओम ह्रा कमलादि सत्संग शिवो नमः 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 स्वाहा कमलादि सत्संग शिवो नमः स्वाहा ओम ह्रा 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 कमलादि सत्संग शिवो नमः 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 नमः ओम ह्रा कपनादि सत्संग शिवो नमः ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय नमः ओम ह्रीं सम्यक ज्ञानाय नमः ओम ह्रीं सम्यक चारित्राय स्वाहा बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय बोलिए कंपनादि 700 मुनि राजों की जय परम पूज गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय आचार्य संघ की जय अग्नि में बिल्कुल भी सामग्री न डालें। अग्नि बिल्कुल प्रज्वलित नहीं होनी चाहिए। महाराज जी आएंगे तो अग्नि जलनी नहीं चाहिए। तेरा करूं यशगान हर सांव में, तेरा गुण गाऊं मैं, तेरी पूजन गाऊं मैं, तेरे लड्डू चढ़ाऊं मैं। श्रेयांस जिने सा सुगुण धरे सा वज्र धरे सा जावत, हम जा जन भावत। पूजा जय वाला पूर्ण पानी की स्वाहा। आज खुशी है, हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है, खुशियाँ अपरंपार। जयकार जयकार जयकार, शेषनाग गणपति को पावेगी सिरहार। अनुक्रम सो शिव दिए बने, आज खुशी है, हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है। क्या सेवा पुष्पांजलि जी में आचार्य श्री की होगी। आज रक्षाबंधन पर्व है, पूरा साल राजा सिंह विराजमान है और परम पूज्य कला 8 श्यामसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। तो बहुत जोर से आज जयकारा लगाइए। बोलिए वासुदेव रत्नाकर राजा श्री विमल सागर जी महाराज की, बोलिए तपस्वी राजा राजा श्री सरस्वती सागर जी महाराज की, बोलिए भरतपुर गणाचार्य राष्ट्र राजा श्री विराग सागर जी महाराज की, बोलिए समस्त आचार्य संघ की। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में हम सभी की ओर से चरण प्रणाम करती हूँ। समस्त आचार्य संघ के चरणों में नमस्कार करती हूँ। समस्त आचार्य संघ के चरणों में बंदानी और सभी पधारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और परम पूज्य गुरुवर के आदेश हो तो गुरुवर आज की तरफ से दौड़े दुनिया सारी, फिर भी उनके पीछे दौड़े नर नारी, फिर भी उनके पीछे दौड़े नर नारी। गुरु की वाणी ही वो सबने मानी है, यही सच्ची है, ये सुहानी है, सारी दुनिया दीवानी है, ओ सारी दुनिया दीवानी है। विराग सागर जी ज्ञान दानी है, गगन चरणों से भगानी है, सारी दुनिया दीवानी है, ओ सारी दुनिया दीवानी है।
सुहानी है, सारी दुनिया दीवानी है, ओ सारी दुनिया दीवानी है। विराग सागर जी ज्ञान जान, सारी दुनिया दीवानी है, सारी दुनिया। अरे हम गुरु विराजे वंदन करें, नमन करें हम गुरु विराजे वंदन करें हम गुरु विराजे। बोलो विमल सागर महाराज की जय। परिवार गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो रहा है। पांच प्रक्षालन रत्नाकरगणाचार्य गुरुदेव श्री क्षण विराग शरणतिवरेभ्यो शुदारोग्य। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ज्ञान दीप बिन अभी तक जग में निज परिकार निहाले हुआ, तेरी दीप देशना से ही निज शक्ति का ज्ञान हुआ। यशोगामी का आचार्य
पधारे हैं, जहां 39 फीट की बाहुबली भगवान की खड़गासर प्रतिमा है और जहां मंजूषा म्यूजियम अद्वितीय है। He has ascended as Hegde of Shri Manju Natheshwara Temple, Dharamsthala, on 20th October 1968 at the age of 20. जैसा कि हमें सब जानते हैं कि 25,000 से अधिक यात्रियों को अन्नपूर्णा भोजनालय में निःशुल्क भोजन एक साथ कराया जाता है और वहां का जो डाइनिंग हॉल है वो विश्व में अवार्ड, डॉक्टरेट की उपाधि, फिक्की अवार्ड, जायंट्स इंटरनेशनल अवार्ड 7 और डॉक्टरेट डिग्री ड्यू को हम अपने बीच में पाकर चातुर्मास व्यवस्था समिति आपका सम्मान करना चाह रही है। आपके बारे में यही कहूंगी कि पुरुषार्थ बड़ा है, रग रग में कुंदन की तरह चमकते हैं। ये बिना परिश्रम के जीना सबसे बड़ा पाप समझते हैं। बेकार नहीं क्षण होते हैं, मेहनत से इनका नाता है और गुरु चरणों में लगे रहे ये इनके मन को भाता है। जी हाँ, ऐसे गुरु भक्त और पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाने वाले श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी हेगड़े साहब आज हमारे बीच में है। संपूर्ण जैन समाज आज आपको हमारे बीच में पाकर गौरवान्वित है और हम सभी जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और श्रीमती पूजा जी बस श्री शांति नगर दिगंबर जैन महिला मंडल से महिलाएं पधारी है और परम पूज्य गुरु को रक्षा सूत्र भेंट कर रही है, साथ ही भेंट कर रही है। जोरदार तालियां आपकी बस में सभी लोगों के लिए। कभी तो इन पर गुरु की बरसात है। जी हाँ, चलिए बात में आगे बढ़ाएं। जी आज रक्षाबंधन का पर्व है। 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था और हो चुका है हमारे यहाँ पर 73 मुनिराज, 73 साधु संत यहाँ पर है। तो जोरदार तालियां बजाएं, बोले समस्त आचार्य संघ की। और जब संघ देश है सब मगन हुए, घर चौक पुरा दो द्वार पे।
कश्ती कर दो मेरी पार, जीवन को लूं मैं सवार, करो खुदा महामंत्र हो तुम साकार, सच सब सपन हुए हो मुनि निकले लेने हाथ, झुक झुक नमन हुए। जी हाँ, घर आंगन आज सजा दो, खुशियाँ आज बहुत बहुत। इससे समर्थन अपना सहयोग जरूर कर सकते हैं पत्रिका के विमोचन के लिए। बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जन्मस्थली पथनगर बनने जा रहा है, एक ऐसा तीर्थ जो न केवल तीर्थ है अपितु आत्म शांति का पवित्र आलय, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसे धरा पर प्रथम सूर्य विराट का उदय हुआ उस विरागोदय तीर्थ में एक 31 फीट की विशाल प्रतिमा जी तथा 27 फीट की 2 प्रतिमा जी स्थापित, पाठशाला, आहारशाला, छात्रावास, भोजनशाला, स्कूल, पुस्तकालय, वाचनालय, गौशाला, त्यागी व्रती आश्रम, गेस्ट हाउस, गार्डन, त्यागी व्रती समाधि स्थल, धर्मशाला, खेल कूद हेतु बच्चों को झूला दी, प्रमुख द्वार, त्रिकाल 24 नंदी संरचना, सभा समिति रचना आदि इत्यादि इत्यादि अनेक उसके अंदर योजनाएं हैं। ऐसा तीर्थ विराट और तीर्थ धर्म धाम जिसके आज चर्चा हो रहा है यहाँ पर। जी हाँ, साथ ही हम चलते हैं आगे कार्यक्रम क्योंकि बहुत है। किसी ने कहा है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है और मूर्ता है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है, लेकिन भारत साहित्य का भंडार है। साधु संत अपना साहित्य यहाँ पर अपनी लेखनी से साहित्य लिखते रहते हैं। ऐसा ही साहित्य कैसा परम पूज्य गुरुवर के हाथों से के सदस्य बनकर अपने घर में धर्म गंगा को प्रवाहमान करें। सदस्यता हेतु आप संपर्क कर सकते हैं अंकित जैन जयपुर, पुस्तक बाहर स्टॉल पर भी उपलब्ध है, सभी साहित्य सीडी कैसेट सभी बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। और जिलावाणी के जुलाई अपने विमोचन करता श्रीमान भाषण जी बोला मिशन पर बाजार जयपुर, कृपया आपके यहाँ पर पधारने शीघ्रता करें, विमोचन करें। जयपुर की आवाज नहीं आ रही है, ये जयकारा जयपुर का जयकार तो अपना अलग तरह की पहचान रखता है। जोरदार जयकार बोलेंगे, बोलिए परम पूज्य गणाचार्य संघ की। आज का रक्षाबंधन पर्व सारे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर धर्मों का अपना अपना
प्रयोजन हैं। हर लोगों की अपनी अपनी आस्था की भूमिका है, जहाँ पर हम 700 मुनिराजों के उपसर्ग दूर होने की खुशी में इस त्योहार को मनाते हैं। बंधुओं, हिंदू संस्कृति में भी इसी प्रकार से लगभग मिलता जुलता कुछ अंश मिलता है कि वहां पर भी विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और यतियों की रक्षा की थी। मुस्लिम समाज में उल्लेख मिलता कि राखी का जो त्योहार है हुमायूं से प्रारंभ हुआ था और वो आज तक अनवरत चलता चला जा रहा है। यूं तो समग्र धर्म की रक्षा, शील की रक्षा का प्रतीक है, फिर भी विशेषतः भाई बहनों के एक स्नेह और उनके भ्रातृत्व प्रेम की भूमिका की दृष्टि से इस त्योहार ने और भी ऊंचाइयां पाई हैं। लेकिन आज के समय केवल हम राखी और मिठाई तक ही इस त्योहार को मना लेते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं और बहन राखी बांध देती है, मिठाई खिला देती है और भैया उसके लिए कुछ ना कुछ रुपया पैसा दे देते हैं, खुशी मना लेते हैं। लेकिन सत्य ये है, इसका विषय में हमारे यहाँ बहुत बड़ा ऐतिहासिक इस पर्व के लिए माना गया है। पर्व का अर्थ है कि जिसके मनाने से आत्मा पावन होती है, आत्मा पुनीत होती है, आत्मा पवित्र होती है, इसलिए बंधुओं उसे पर्व कहा जाता है। यूं तो हमारे देश में 365 दिनों में लगभग 365 से भी अधिक त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं। 365 दिन से भी अधिक त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं। अपनी अपनी दृष्टिकोण से मनाए जाते हैं। कितने पर्व केवल लौकिक रूप में ही होते हैं, पारमार्थिक से उसका कोई खास संबंध नहीं होता और उसे केवल खुशी और आनंद की दृष्टि से मनाते हैं। बंधुओं, कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिन्हें परमार्थ से जोड़ा गया है, जिन्हें हम धार्मिक पर्व कहते हैं। धार्मिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व, देशीय पर्व, सामाजिक पर्व, बहुत किस्म के पर्वों में सबसे बड़ा पर्व और श्रेष्ठ पर्व धर्म पर्व माना जाता है, जो प्राणी के पापों को धोने में सक्षम और समर्थ होता है। इसलिए यह पर्व इस संज्ञा को प्राप्त होता है। बंधुओं, धार्मिक पर्वों में भी त्रैकालिक पर्व और व्यक्ति विशेष से संबंध रखने वाले पर्व होते हैं। त्रैकालिक पर्व उसे कहते हैं जो हमेशा हमेशा कायम रहते हैं, जैसे कि अष्टानिका पर्व त्रैकालिक पर्व है। कुछ पर्व व्यक्ति विशेष से जुड़े रहते हैं, जैसे अपन महावीर जयंती मनाते हैं, हिंदू संप्रदाय में राम नवमी मनाते हैं, कहीं और भी इस प्रकार से व्यक्ति से जुड़ी हुई जो बात होती हैं, इसलिए वह व्यक्ति परक पर्व माना जाता है। कुछ पर्व घटना परक पर्व होते हैं।
और घटना में रक्षाबंधन पर्व एक घटना परक पर्व है। एक ऐसी घटना आज से भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी के काल में घटी और मुनि सुब्रतनाथ तीर्थंकर 20वें तीर्थंकर हुए। अगर हम उनकी वर्षों से गिनती गिनना चाहें तो बंधु बहुत सारे वर्ष निकल जाएंगे। रामचंद्र जी मुनि सुब्रतनाथ भगवान के ही काल में उनका जन्म हुआ था, ऐसा उल्लेख मिलता है। और उसी समय में ऋषियों और मुनियों के ऊपर भी अनेक अत्याचार हुए, अन्याय हुए। रामचंद्र जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनके लिए यथासंभव निवारण किया था। बंधो, उज्जैनी नगरी जो कि अवंती देश के अंतर्गत थी और वहां के राजा श्री वर्मा अपनी पत्नी श्रीमती के श्री देवी के माध्यम से श्रीमती के साथ राज्य का कुशल संचालन कर रहे थे, राज्य का विधिवत पालन कर रहे थे। और श्री वर्मा बहुत धार्मिक महाराजा थे। जितने धार्मिक थे उस धर्म का ही उनके ऊपर प्रभाव था कि हर प्रजा उनकी प्रत्येक बात के लिए बड़े सम्मान के साथ मानती थी। महाराजा श्री वर्मा का भी प्रजा के प्रति एक पुत्रवत प्रेम था, स्नेह था, वे उसका अच्छी तरह से पालन करते थे। महारानी श्रीमती भी सुशीला थी, लेकिन साथ ही धार्मिक भी थी और उनमें भी प्रेम, करुणा और ममता समाविष्ट थी। बंधो, महाराजा श्री वर्मा जो थे उनके राज्य में 4 मंत्री थे, जिनका नाम सुमति, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति, इस प्रकार से 4 मंत्री थे। लेकिन आश्चर्य है कि कभी कभी ऐसा भी जीवन में अवसर आ जाता है कि प्रतिकूल अवस्थाएं भी एक साथ मिल जाती हैं। राजा श्री वर्मा जितने धार्मिक थे, बंधो 4 मंत्री तो उनसे बिल्कुल विपरीत ही थे। मंत्रीगण पूरे नास्तिक थे। उनकी धर्म में किंचित भी आस्था नहीं थी और आस्था नहीं थी तो उनके प्रति, धर्म के प्रति मंत्रियों की कोई रुझान, कोई उत्साह भी नहीं था। उनका जीवन अधार्मिक था। चूंकि राजमंत्री के पद पर होने के नाते वे केवल दिखावे के रूप में धार्मिकता प्रदर्शित करते थे, क्योंकि महाराजा अपने राज्य में धर्म विहीन व्यक्तियों के लिए जरा भी स्थान नहीं देता था। इसलिए दिखावे के रूप में तो उनके अंदर में धार्मिकता थी, लेकिन बंधो वास्तविकता में वे धार्मिक नहीं थे। बतलाते हैं कि एक दिन आचार्य अपंपराचार्य, जिनका विशाल संघ था, और कितना विशाल संघ होगा, आज आप 73 पिछियों को देख करके जयपुर की समाज गौरवान्वित होते हैं, अहो भाग्य मानते हैं। अनेकों अनेक जगह से प्रतिदिन
अनेकों अनेक यात्री आते हैं, केवल एक बात को सबसे अधिक लेकर के आते हैं कि महाराज एक मंच पर 70 से 73 साधु बैठ सकते हैं। उस दृश्य को देखने के लिए हम आए हैं। एक साथ सभी संतों के दर्शन करने के लिए दृष्टि से हम लोग आए हैं। बंधुओं, कितना मनोरम दृश्य था। हमारे हेगड़े जी भी, सुरेंद्र कुमार जी, श्री हर्षेंद्र जी, बड़ी श्रद्धा और भक्ति आप उनके व्यक्तित्व से ही जान सकते हैं कि जो कर्नाटक से यहां तक चल करके आए हो तो बंधुओं लाने वाली केवल एक श्रद्धा ही थी। हमारा चातुर्मास मूल विद्री में हुआ था और उस वक्त आपकी मां यानी आपके नाना का स्थान मूल विद्री था और मातेश्वरी श्री रत्नम्मा जो थी कितनी स्नेह से वहां हर समय लगभग चातुर्मास में आती थी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हेगड़े उसके अध्यक्ष थे और वहां के भट्टारक जी भी वहां के प्रमुख रूप से उसके कार्याध्यक्ष थे और चातुर्मास काल कितने धूमधाम से मनाया गया। जब हम लोग धर्मस्थल पहुंचे थे तब तो ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा राजस्थान ही धर्मस्थल में हो। सभी में धार्मिकता थी। इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त होकर के भी हेगड़े जी के मन में जरा भी कोई भी अभिमान नहीं था। तो कहा ही नहीं जा सकता है। और फिर वहां मुनि दीक्षा दिवस का कार्यक्रम हुआ था और अनीता जी ने और हेमा जी ने, सुनीता जी ने ऐसा मिलजुल करके कार्यक्रम किया गया था। आज भी हमारे संघ के महाराज लोग, माता जी लोग उस प्रोग्राम के, उस कार्यक्रम की बराबर याद रखते हैं। बंधुओं, एक धार्मिक उत्साह ही व्यक्ति के लिए धर्म की ओर ले जाता है। आचार्य भगवान 700 की संख्या में अकंपनाचारी महाराज थे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि 700 मुनिराज एक साथ कैसे विहार करते होंगे, कैसे व्यवस्था हो सकती होगी। जब चातुर्मास की प्रार्थना चल रही थी तो मेरा विचार था कि लगभग 51 या 55 पिछी ही यहाँ पर चातुर्मास करें, बाकी आसपास में भी धर्म प्रभावना कर सकते हैं। लेकिन जयपुर समाज ने और हमारे श्री खंडाका जी ने तो ऐसी प्रार्थना की कि महाराज खाली 51 ही नहीं, जितने भी यति सम्मेलन में साधु आए हैं सबका यहाँ चातुर्मास होना चाहिए। मुझे लगा कि भावना बहुत ऊंची तभी हो सकती है जबकि हमारी श्रद्धा ऊंची हो। बंधुओं, 700 मुनिराज आ गए हैं और कोई घबराहट नहीं थी लोगों में। आपके कॉलोनी में यदि पूरा संघ पहुंच जाए तो आपके लिए 2 बार मीटिंग जरूर करनी पड़ती है कि कितने चौके लगेंगे, कहाँ व्यवस्था होगी। वहां 700 मुनिराज पहुंच गए और जैसे पहुंचे सारे नगर में मानो दीपावली जैसा त्योहार आ गया हो
इतनी खुशी मनाई गई, इतना आनंद मनाया गया। घर घर में आनंद की बधाइयां गाई गई। और बंधुओं, जैसे ही महाराज के लिए वनमाली ने आकर के कहा कि आज अहो भाग्य से और हम सबके पुण्य से महाराज आज तो अपनी नगरी में अकंपनाचार्य सहित 700 मुनिराज पधारे हैं और उनके तप और त्याग का इतना बड़ा प्रभाव है कि वन के हर वृक्ष फलीफूलित हो गए हैं, हर वृक्ष के फूल खिलने लगे, छहों ऋतुओं के फल एक साथ आ गए हैं और हर ऋतुओं के फूल भी एक साथ आ गए हैं। और ये धीरे से वह अपने छिपा करके रखा हुआ जो सामग्री थी फल और फूलों की, वह टोकरी भर करके ले गया था। जैसे आज आप लाड़ू चढ़ा रहे थे और एक विशाल श्रीफल चढ़ा रहे थे, उन वनमाली ने भी राजा के लिए वह 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ दे दिए। बंधुओं, यद्यपि आज के समय में 6 ऋतुओं के फल एक साथ आ जाना और बाजार में मिल जाना कोई कठिन बात नहीं है, आसान है, क्योंकि आप विभिन्न प्रकार से उनके लिए कोल्ड स्टोर में रख करके और साल भर तक उन सामग्रियों को रखे रहते हैं। विशेष केमिकल्सों से उनकी रक्षा कर लेते हैं। बंधुओं, जैसे ही राजा ने देखा और उसको विश्वास हो गया, खुशी के कारण वह 7 कदम आगे बढ़ता है और परोक्ष रूप में साष्टांग उन अकंपनाचार्य सहित 700 मुनिराजों के लिए श्रद्धा के साथ नमस्कार करता है, परोक्ष नमस्कार करता है। अभी तो महाराज नहीं दिख रहे थे, लेकिन परोक्ष में बंधु उसने नमस्कार कर दिया। हम भी कम से कम अपने दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका दें उन समस्त मुनिराजों के लिए, उन अकंपनाचार्य मुनिराज के लिए मेरा बारंबार नमस्कार। राजा खुश था, मानो राजा के लिए कोई वैभव ही मिल गया हो, कोई निधि ही मिल गई हो। बंधुओं, आखिर में आस्था जो है अपने आराध्य को पाकर के कौन से व्यक्ति होंगे जिसकी आस्था में आनंद नहीं आता होगा, खुशी नहीं आती होगी। राजा इतना आनंद विभोर हुआ कि उसने अपने गले का रत्न जटित हार उतार करके उस माली के लिए, वनमाली के लिए पुरस्कार के रूप में दिया कि हे वनमाली, तू रोज रोज ऐसे ही सुखद समाचार लाया कर, ऐसे ही मांगलिक समाचार लाया कर, जो हमारे अनादिकाल से बंधे हुए कर्मों को धोने में सक्षम और समर्थ होंगे। धन्य है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और सारे नगर में सूचना कर दीजिए कि हम सब मिलकर के मुनिराज के दर्शन करने चलेंगे। बंधु, राजा की जितनी खुशी थी, चारों मंत्रियों के चेहरे तो उतने ही उतरते उतरते जा रहे थे, झुलसते झुलसते से जा रहे थे। लेकिन क्या किया जाए, किसी मंत्री ने बीच में यद्यपि बोलने का साहस भी किया। क्या महाराज, आप भी अंधभक्ति में विश्वास रखते हैं, अंधभक्ति करते हैं? कौन जानता है धर्म से सुख मिलता है? किसने देखा धर्म से स्वर्ग और मोक्ष? हे तो हर व्यक्ति
अपने पेट की पूर्ति के लिए तरह तरह की तपस्याएं करके लोगों के लिए ठगते हैं। राजा ने जैसी ही बात सुनी, उन्होंने कहा खामोश, शांत रह जाइए। ऐसी बात हमारे गुरुओं पर करना और मुझ जैसा उनका भक्त और शिष्य सुने, ये संभव नहीं। मंत्री समझ गए, तुरंत ही उन्होंने बात टाल दी। महाराज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी ऐसे होते हैं, मैं तो कुछ ऐसे ही लोगों की बात कह रहा था। ये तो ऐसे हो ही नहीं सकते हैं और हम भी आपके साथ चलेंगे। राजा ने कहा बहुत खुशी की बात है, हम सब राज परिवार के साथ आज सारी नगर वासियों के साथ गुरु वंदना के लिए चलेंगे और बंधुओं सभी दर्शन के लिए निकल पड़ेंगे। अकंपराचार्य बहुत बड़े विद्वान आचार्य थे, जो इतने विशाल संघ का संचालन करते हो। उनके तप, उनके त्याग, उनकी साधना और उनकी विशुद्धि के विषय में क्या कहा जा सकता है। बंधुओं, उन्होंने अपने ज्ञान से समझ लिया, अपने ज्ञान से समझ लिया कि आज तो कोई ना कोई अनहोनी घटना घटने वाली है, ऐसा मेरा मन बोल रहा है। उन्होंने अपने साधु संघ के बीच में जैसे ये बात कही कि कोई घटना घटने वाली है, मेरी आत्मा बोल रही है, मेरा ज्ञान बोल रहा है, संघ के सभी साधु जन विनीत होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। भगवान, संघ के ऊपर संकट, यदि ऐसा आपकी आत्मा बोल रही है तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपका मन जो भी कहता है, आपका वचन जब भी बोलते हैं वह वचन कभी गलत नहीं होते, वह मन आपका गलत नहीं होता। हमारे लिए आदेश दीजिए, हम लोग इस विषय में क्या करें, किस कर्तव्य का पालन करें। अकंपनाचार्य ध्यान लगाते हैं और फिर उत्तर देते हैं कि हे शिष्यों, चूंकि राजा तो धार्मिक है, मंत्रीगण धार्मिक नहीं है, संघ के ऊपर कुछ भी उपद्रव कर सकते हैं, इसलिए अच्छा है कि सभी लोग ध्यानस्थ हो जाएं। जब तक सारी राजा और प्रजा दर्शन करके लौट ना जाए, तब तक हम सब मौन रहेंगे, ध्यानस्थ रहेंगे। आचार्यों के विचारों में और उनकी आज्ञा में बहुत रहस्य होते हैं, इसलिए कहा गया है कि गुरुओं के वचन अनुल्लंघनीय होते हैं, उस पर कभी तर्क और कभी तर्क नहीं करना चाहिए। यदि उन्होंने कह दिया ऐसा करना है तो करना है, और ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है। गुरु आदेश था, सभी शिष्य थे। पूज्य आचार्य कहते हैं, शिष्यास्ते प्रशस्यन्ते ये कुर्वन्ति गुरोर्वचः प्रतीतो विनयोपेता भवन् मन्ये कुपुत्रवत्। कहते